नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में देखेंगे देश विदेश की खबरें। इससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नागालैंड में फायरिंग पर अमित शाह ने दिया संसद में बयान। अब AK-203 से लैस होंगी भारतीय सेनाएं। चक्रवात के बीच सीएम ममता का उत्तर बंगाल दौरा। बाबरी विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा चाक चौबंद। बारिश के कारण पानी पानी हुआ महानगर। चंडी तला में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर किया कब्जा। पुण्यतिथि पर याद किए गए बाबा साहेब। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। नागालैंड फायरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने संदिग्ध समझकर गोलियां चलाई थी। इसमें 6 लोग मारे गए। लोकसभा में अपने बयान में शाह ने कहा कि सेना के 21 पैरा कमांडो को जानकारी मिली थी कि इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है। इसके बाद ही सेना ने वहां जाल बिछाया था। एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो सेना ने रुकने के लिए कहा, लेकिन गाड़ी वहां से तेजी से गुजरने लगी, जिसके बाद ही संदिग्धों के होने की आशंका में सेना ने गोलियां चला दी। वाहन में 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोग मारे गए। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। अब भारतीय सेनाएं AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस होंगी। भारत ने लंबे इंतजार के बाद सोमवार को रूस के साथ 5,124 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए। रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलें बनाई जाएंगी। AK-203 इंसास राइफल की जगह लेगी। यह असॉल्ट राइफल्स 300 मीटर की प्रभावी रेंज में मजबूत तकनीक के साथ उपयोग करने में आसान है। स्वदेश निर्मित 3 राइफलों की लंबाई करीब 3.25 फुट है और गोलियों से भरी राइफल का वजन लगभग 4 किलोग्राम होगा। यह नाइट ऑपरेशन में भी काफी कारगर होगी, क्योंकि यह 1 सेकेंड में 10 राउंड फायर यानी 1 मिनट में 600 गोलियां दुश्मन के सीने में उतार सकती है। जरूरत पड़ने पर इससे 700 राउंड भी फायर किए जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान जवाद के कारण लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना हो गईं। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से उनके उत्तर बंगाल जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने हावड़ा से दोपहर 2:15 पर शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हुई। सीएम की यात्रा के मद्देनजर हावड़ा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर सीधे शताब्दी एक्सप्रेस में सवार हो गईं और रवाना होने से पहले हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सांगठनिक और प्रशासनिक बैठकें करेंगी।
अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 30वीं बरसी पर सोमवार को अयोध्या सहित कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि इस मामले में अब अदालती फैसला आ चुका है और राम मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को कुछ लोगों ने गिरा दिया था, जिसके बाद पूरे देश में तनाव फैल गया था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अयोध्या में पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। चक्रवाती तूफान जवाद भले ही बंगाल में प्रवेश करने से पहले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसका असर बंगाल के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के रूप में देखा जा सकता है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से महानगर कोलकाता की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के बाद हुए जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोलकाता और हावड़ा के कई घरों में बारिश का गंदा पानी घुस गया है। कहीं कहीं सड़कों पर पानी इतना भर गया है कि गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि टोटो चालक को गड्ढा दिखाई नहीं पड़ा और उसका टोटो पानी में ही पलट गया, हालांकि उसे चोट नहीं आई। समस्या এই আছে, সব রাস্তা আছে, এরকম রাস্তা হয়, জলে মানুষ ডুবে যাচ্ছে, লোক পড়ে মরে যাচ্ছে, এসব কে দেখবে? তোমরা কি আসছিলে? ওই দিয়ে আসছিলাম, রাস্তা এত খারাপ, জলে ভর্তি, পানিতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কত গর্ত আছে কি আছে কিছু মানুষ বুঝতে পারছে না। हुगली के सिंगुर के बाद अब उसी अंदाज में चंडी तल्ला इलाके में रिश्तेदार द्वारा एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में मृतक के एक रिश्तेदार तपन घोष नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस सनसनीखेज वारदात से जुड़े एक और आरोपित रिश्तेदार श्रीकांत घोष की तलाश पुलिस कर रही है। बताया गया है कि इस घटना के बाद से श्रीकांत फरार है। इधर पुलिस ने मृतक संजय घोष, उनकी पत्नी मिताली घोष तथा बेटी शिल्पी घोष की लाशों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर वाल्स अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि संपत्ति विवाद को लेकर यह घटना घटी है। भारतीय टीम ने मुंबई टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को इस मैच में 372 रनों से मात दी है। इस मैच में एजाज पटेल ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए मैच की पहली पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। वहीं भारत की ओर से मयंक ने इस मैच में शानदार 150 रनों की पारी खेली। वहीं इस सीरीज में भारत मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को हराकर वापस आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 65वीं पुण्यतिथि पर भावभीहीन श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहब भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। बाबा साहब ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बड़े अभियान की शुरुआत की थी। श्रमिकों से लेकर किसान और महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने, गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अर्पित किया था। यही कारण है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव पे देश दुनिया की अपडेटेड खबरें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।